बात करेंगे मशहूर गायक बादशाह का सनक गाने को लेकर माफी उन्होंने मांग ली है। बता दें, सनक गाने में अब शब्दों के साथ महादेव का नाम लेने के कारण विवाद खड़ा हो गया था। उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी और पुरोहितों ने बादशाह को तय समय में गाना हटाने और माफी मांगने के लिए कहा था। इस मामले को बढ़ता हुआ देखकर रैपर बादशाह का रिएक्शन सामने आ गया है। रैपर ने एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे ध्यान में आया कि मेरी हालिया रिलीज में से एक सनक ने कुछ लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाया। मैं कभी भी स्वेच्छा से या फिर अनजाने में किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे प्रशंसकों मेरी कलात्मक कृतियों और संगीत रचनाओं को पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ आप तक पहुंचे। माफी मांगते हुए बादशाह ने लिखा कि मैं विनम्रता पूर्वक उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने अनजाने में चोट पहुंचाई है। थोड़ा धैर्य रखें, समय लगेगा, गाने में बदलाव किए जा रहे हैं। तो सनक एल्बम आपको याद होगा, जिसमें बादशाह रैपर ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और महादेव का नाम लिया था, जिसके बाद से उन पर लगातार जो है वो कटाक्ष होते रहे। कई प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई थी। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी महेश जी जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हमने देखा था कि रैपर बादशाह का जो गाना सनक एल्बम में आया था और उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो गया था, इसके बाद से लगातार उन जो है वो आरोपों से घिरते हुए भी नजर आए थे। हालांकि अब वो माफी मांग रहे हैं एक पोस्ट के जरिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है ये। और आगे भी भविष्य में सनातन धर्म की व्यवस्था और सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार से कोई व्यक्ति ना बोले, हम यही चाहते हैं। जो भी लोग इस तरीके की बात करके सनातन धर्म का अपमान करेंगे, तब तक हम ऐसी आवाज उठाते रहेंगे और उसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने माफी मांगी है, साधुवाद है। समय रहते हुए उन्होंने माफी मांग ली। हमारे धर्म के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, उसके लिए हम उन्हें सनातन धर्म के सभी लोगों की ओर से और भगवान महाकाल की कृपा से उनको माफ भी करते हैं। और ये भी चाहेंगे कि भविष्य में कोई भी सिंगर हो या फिल्म दुनिया हो, इसमें इस तरीके की आपत्ति नहीं हो। और एक बात हमने पहले भी आपके चैनल से बात की थी, उसके माध्यम से एक बात करना चाहते हैं कि देश में अब सनातन धर्म के लिए कानून हो। ईश निंदा, यदि ईश्वर के प्रति कोई भी अशब्दों का प्रयोग करेगा, उसके प्रति किसी प्रकार का अपमान करेगा, तो देश में एक कानून बनाया जाए जिसमें सख्त सजा का प्रावधान हो। बिल्कुल, कानून बनना चाहिए, महेश जी कह रहे हैं। महेश जी, अब ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि अब तो माफी मांग ली गई है, लेकिन अभी हमने देखा है कि लगातार ऐसे जो है वो गाने कई बार बन रहे हैं जिनमें अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। भगवान के लिए कई बार अपशब्द कहे जाते हैं, लेकिन बाद में जब ये मामला बढ़ता है, तूल पकड़ता है और उसके बाद जो है वो हकीकत सामने आती है और माफी मांग ली जाती है। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि पहले से ही ध्यान रखा जाए, शब्दों को जब लिखा जाता है तो उन शब्दों को, और फिर जब गाना बन जाता है पूरी तरह से, उसको भी खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो सेंसर बोर्ड होते हैं या जो इस पे देखते हैं, जिसकी देख रेख है, उसमें हिंदू सनातन धर्म को कट्टरता से मानने वाले व्यक्ति की सदस्यता आवश्यक है। क्योंकि यदि वहाँ वो व्यक्ति बैठेगा तो इस तरीके की बातें कभी भविष्य में नहीं होगी। नहीं तो जब तक ऐसे वो लोग वहाँ बैठेंगे जो सनातन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते हैं और इस प्रकार की बातों को वो पास करते हैं, तब तक ऐसा होगा। लेकिन अब हम बिल्कुल सजग होकर मांग करते रहेंगे, कानून बनवाएंगे और सेंसर बोर्ड के अंदर ऐसे सदस्यों की उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे जो इस प्रकार के भविष्य में इस प्रकार के गाने, इस प्रकार की फिल्में न पास हो सके। जी बिल्कुल, तो इस तरह के गाने और इस तरह की फिल्में बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए, कहना है महेश जी का। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो महेश पुजारी जी हमारे साथ जुड़े थे, महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। और जिस तरह से आपत्ति जो है वो लगातार उनकी तरफ से भी जताई जा रही थी, साधु सन्यासियों की तरफ से भी आपत्ति जताई जा रही थी। बादशाह रैपर जो काफी फेमस है, इनका एक एल्बम आया था सनक, जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बाबा महाकाल के लिए, महादेव के लिए हुआ था और इसके बाद से लगातार वो आरोपों से घिर गए थे। तो अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक पोस्ट किया है और उसके जरिए माफी मांग ली। कहा है कि मेरा जो उद्देश्य था वो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।